बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। फ्रेंड, आज के इस ब्लॉग के अंदर दो स्टोरीज हैं और दोनों स्टोरीज बहुत हाइप पकड़े हुए हैं, बहुत वाइडली डिस्कस हो रही हैं। एक हमारे सीनियर एंकर पर्सन है जनाब तलत हुसैन साहब, उनके साहबजादे को कौमी क्रिकेट टीम के एक स्क्वाड में शामिल किया गया है एक दौरे के लिए, दौरे बांग्लादेश के लिए। उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बहस हो रही है, उसके ऊपर क्या चल रहा है, कैसे इन साहब को क्रिकेट टीम का हिस्सा बनाया गया, जरा उस पर बात करेंगे। और नंबर टू, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, अब तो लीडर कहूंगा मैं क्योंकि वो इतना विजिबल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप में, सनम जावेद साहिबा, आज उनको अदालत में पेश किया गया। जब अदालत में पेश किया गया तो सहाफ़ियों से जो उनकी गुफ्तगू हुई है, दैट्स वेरी अलार्मिंग। यूजुअली होता यह है कि जब भी कोई बंदा गिरफ्तार होता है तो उसको लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, पुलिस गिरफ्तार करती है रेलेवेंट, और थाने में मुंतकिल कर देती है, और अगर आप सजा याफ्ता है तो जेल में मुंतकिल कर देती है। लेकिन सनम जावेद साहिबा को 4 महीने के तकरीबन बाद आज अदालत में पेश किया गया और आज पहली दफ़ा उनकी कोई स्टेटमेंट या वो पब्लिक अपीयरेंस सनम जावेद साहिबा की आई है। ज़रा उस पर बात करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद सनम जावेद साहिबा। आपको याद होगा कि सनम जावेद साहिबा को अली अमीन गंडापुर साहब के टाइम के ऊपर गिरफ्तार किया गया था पेशावर से। अब आज जो वो गुफ्तगू बता रही हैं, जो आज उन्होंने कहानी सुनाई है, उसके बाद तो मुझे नहीं लगता कि गिरफ्तारी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाना चाहिए। द वर्ड अप्रोप्रिएट वर्ड वुड बी कि उनको उठाया गया था पेशावर से। अली अमीन गंडापुर साहब के ऊपर बड़ी इसके ऊपर तनकीद हुई थी एक स्पेसिफिक एपिसोड को लेकर कि आपकी हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, वहाँ पर चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, फिर भी सनम जावेद साहिबा को वहाँ से कैसे उठा लिया गया। अब आज 4 महीने के बाद सनम जावेद साहिबा मंजर आम पर आई हैं। उनको लाहौर की एक अदालत में पेश किया जाता है और वो सहाफ़ियों से गुफ्तगू कर रही हैं, और सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए वो अपनी कहानी बताती हैं कि कैसे उनको उठाया गया। वो कहती हैं कि हम चेक पोस्ट पर थे, क्योंकि ये गालिबन उस चेक पोस्ट की बात करेंगे जो सीएम ऑफिस जाते या कैंट के अंदर सीएम ऑफिस है खैबर पख्तूनख्वा का, तो उस तरफ जाते हुए जो रास्ते में नाका आता है या चेक पोस्ट आती है, गालिबन उसका वो वहाँ पर रेफरेंस दे रही है कि हम चेक पोस्ट पर थे और हमारे आगे पीछे आकर डाले लगे हैं और हमें गाड़ियों से उतार कर, जो भी उनके साथ कंपनी थी, दोस्त थी उनके साथ, तो उनको उतार कर गिरफ्तार कर लिया गया है। और जो चेक पोस्ट पर साहब खड़े हुए थे पुलिस वाले, के सनम जावेद साहबा कहती हैं कि मैंने उनको शर्म दिलाई कि इनसे पूछ तो लो कि मुझे कौन गिरफ्तार कर रहा है, कौन मुझे यहाँ से लेके जा रहा है। तो जो साहब वहाँ पर मौके पर मौजूद थे, जो आए थे, अकॉर्डिंग टू सनम जावेद साहबा, वो मेजर साहब थे। अब ये दिस इज़ वेरी अलार्मिंग स्टोरी अकॉर्डिंग टू जो भी उन्होंने बताया। अब ऑब्वियसली फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन तो वही है जो सनम जावेद साहबा बता रही हैं। अब इसको वेट कैसे किया जा सकता है, ये हुकूमत जो है खैबर पख्तूनख्वा की, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो वहाँ पर मौजूद सीसीटीवी कैमराज, बिकॉज हर नाके के ऊपर सीसीटीवी कैमराज ज़रूर होते हैं, बॉडी कैम ना भी हो तो सीसीटीवी कैमराज ज़रूर लगे होते हैं। तो इसको चेक किया जाना चाहिए कि सनम जावेद साहिबा का इशारा किस तरफ है। उनके बकौल तो वो तो कहती हैं कि जनाब उनको कार्ड भी दिखाया गया। मैं थोड़ी सी गुफ्तगू आपको सुनवाना चाहूँगा ताकि आप वो सुन लीजिए व्हाट शी सेड। बताइए अपनी गिरफ्तारी का। हो जाएगी कि मैं इल्जाम जो है पुलिस वालों पे लगा दूं, मगर चेक पोस्ट पे हमारी गाड़ी खड़ी थी। जब दो डालों ने आगे पीछे से गाड़ी को रोका और चेक पोस्ट पे जो साफ खड़े थे, मैंने उनको थोड़ी शर्म दिलाई कि आप थोड़ी शर्म करो, उनसे इतना पूछ लें कि ये है कौन, ना यूनिफॉर्म है ना पुलिस की गाड़ी है ना कोई फीमेल स्टाफ है साथ। तो उन्होंने बहुत बड़ा एहसान किया मेरे लिए, अपनी आइडेंटिटी आपको मेरे साथ जो लेके जा उसके हमारे साथ दिखाया कि मैं मेजर उसके बाद तो फिर उनको लगा कि दायरा इनका कॉपीराइट है सारा कुछ, तो इनके बाप का। वो कहती हैं कि जो साहब मौके पर मौजूद थे, पुलिस वाले की बात कर रही है, मैंने उनको शर्म दिलाई कि इनसे पूछ तो लें कि ना इन्होंने यूनिफॉर्म पहना हुआ है, ना इनका कोई आइडेंटिटी है, ये कौन है जो मुझे लेकर जा रहे हैं। तो वहाँ पर जो साहब आए थे उन्होंने बता दिया कि जी उन्होंने कार्ड दिखाया, अकॉर्डिंग टू सनम साहिबा मैं मेजर हूँ। दिस इज़ वेरी अलार्मिंग। ये इसके ऊपर खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट ऑब्वियसली इंक्वायरी कर रही है, पहले भी कर रही है उसके ऊपर। अली अमीन गंडापुर साहब पहले बात भी कर चुके हैं इस टॉपिक के ऊपर कि जनाब वो तो खैर एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में ले गए थे कि सनम जावेद किसके साथ थी किसके साथ नहीं थी। वो तो बज़ाहिर उनकी डिस्कशन जो पहली स्टेटमेंट आई थी अली अमीन गंडापुर साहब की अभी रिसेंटली, जब धरना दिया हुआ था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने केपी के हाउस के बाहर इस्लामाबाद में, तो वहाँ से जो उनकी स्टेटमेंट आई थी वो तो लगता था कि करेक्टर असैसिनेशन की एक अटैम्प्ट है। लेकिन बाद में उन्होंने क्लैरिफाई किया कि मेरी वो बहन है वह सनम, सो मेरी जिम्मेदारी थी कि अब चीफ मिनिस्टर, तो उसको वहाँ से नहीं गिरफ्तार होना चाहिए था, तो मैंने तो किसी और कॉन्टेक्स्ट में कहा था कि उनको केयरफुल रहना चाहिए था एंड एवरीथिंग। भारत सिचुएशन उससे काफ़ी आगे जा चुकी है और आज सनम जावेद साहिबा की स्टेटमेंट आ गई है। ऑब्वियसली उन्होंने आगे इमरान खान साहब की सेहत के बारे में गुफ्तगू की है, पोलिटिकल गुफ्तगू भी की है कि इससे पहले कि आप ट्रीटमेंट के ऊपर बात करें कि इमरान खान साहब को ट्रीटमेंट क्या दिया जा रहा है, बात ये की जानी चाहिए कि इमरान खान साहब की तबीयत ख़राब हुई कैसे, उनकी आंख ख़राब हुई कैसे, इसके ऊपर पहले बात की जानी चाहिए। ये आज सनम जावेद साहिबा जो तशरीफ़ लाई हैं अदालत में जब उनको पेश किया गया तो उस टाइम पे उनकी ये गुफ्तगू सामने आई है। और एक और चीज़
जब इनको लाया गया अदालत में, तो ऑब्वियसली वो जो फुटेज है उसके बाद एक नई कंट्रोवर्सी डिजिटल मीडिया के ऊपर आई। बहुत सीनियर लोग इसके ऊपर लिख रहे हैं। जनाब बिलाल गौरी साहब हैं, कॉलमिस्ट हैं और गालिबन टॉक शो भी करते हैं एक निजी टेलीविजन के ऊपर। तो बिलाल गौरी साहब ने फरमाया हुआ था, ये बनाव सिंघार, हेयर कट, बगैर हथकड़गी के पेशी पर लाना, मीडिया से गुफ्तगू, क्या ये सहूलत हर कैदी को दस्तयाब होती है? डॉक्टर यास्मीन राशिद या दीगर असीरान को तो इस तरह का प्रोटोकॉल नहीं दिया जाता। ये क्या माजरा है? एक नई कंट्रोवर्सी है। और फिर उसके ऊपर वो जो साहब हैं सुपारी साहब, जो खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट में अली मीन गंडापुर साहब के टाइम पे बहुत एक्टिव थे, सुपारी साहब ने इसको रिस्पॉन्ड किया हुआ था कि जनाब यस, जेल के अंदर फ्री नहीं होता हेयर कट, लेकिन हेयर कट की वहाँ पर सहूलत मौजूद होती है तमाम कैदी खवातीन के लिए। खैर आगे बढ़ते हैं, दूसरी स्टोरी की जानिब चलते हैं। सुबह से एक स्टोरी ने बहुत हाइप पकड़ी हुई है और बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रही है, और वो स्टोरी है शमाइल या शमाइल SHAMYL साहब हैं। वो तलत हुसैन साहब हमारे एक एंकर हैं, उनके साहबजादे हैं, बेटे हैं, क्रिकेटर हैं, और उनको बांग्लादेश जो पाकिस्तान का स्क्वाड जा रहा है उसके लिए, उनको इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए पाकिस्तान की जो टीम है उसमें शामिल किया गया है। अब ये कंट्रोवर्सी है बहुत बड़ी, और ये कंट्रोवर्सी वाइडली स्प्रेड इसलिए हो गई कि इसके ऊपर फवाद चौधरी साहब, एक्स इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर जो हैं, उन्होंने कॉमेंट एक किया है। उन्होंने कॉमेंट क्या किया पहले मैं आपको पढ़ के सुना दूं। तलत हुसैन नामी, बीप में नहीं पढ़ूंगा लफ्ज उन्होंने लिखा है, को पहले समा टीवी पर जबरदस्ती भारी तनख्वाह पर रखवाया गया, फिर उसे PTV अंग्रेजी के लिए 76 लाख रुपए की कंसल्टेंसी दी गई, फिर उसके जाती स्टाफ को भारी तनख्वाहों पर अकोमोडेट किया गया, और अब बेटे को कौमी क्रिकेट टीम में शामिल करा दिया गया। ऐसे इल्जाम को चिमटे हैं कि अल्लाह की पनाह। ये तलत हुसैन साहब ने लिखा। अब जब तलत साहब ने ये लिखा तो ऑब्वियसली ये एक स्टोरी बन गई कि एक्स इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर, एक हैवी वेट जो है वो किसी चीज़ के ऊपर कमेंट कर रहा है, और यहाँ पर पॉलिटिशियन वर्सेस तलत हुसैन साहब हैं। तलत हुसैन साहब कुछ चीज़ों की वजह से कंट्रोवर्शियल भी बहुत हैं। तलत हुसैन साहब के मैं वो डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, या मैं वो आपको नहीं दिखाना चाहूँगा कि जो इमरान खान साहब के बारे में स्टोरी करते हुए उनके यूट्यूब के कुछ थंबनेल्स और उसके ऊपर कोई जो गैर इखलाकी किस्म की फ़ोटोज़ लगी हुई थी, मैं वो आपको दिखाना नहीं चाहूँगा। लेकिन अक्सर कॉन्ट्रोवर्सीज़ का तलत हुसैन साहब जो हैं वो हिस्सा रहे हैं। आई बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे एक कन्फेशन ही समझिए इसको कि मुझे कोई क्रिकेट की बहुत ज़्यादा तमीज़ नहीं है, कि मैं क्रिकेट को बहुत ज़्यादा नहीं समझता कि कौन अच्छा प्लेयर है कौन अच्छा प्लेयर नहीं है। तो मैं इसके ऊपर तो कमेंट नहीं करूँगा कि तलत हुसैन साहब के साहबजादे किस हद तक अच्छे प्लेयर हैं या किस हद तक नहीं है। लेकिन परसेप्शन ये बज़ाहिर डेवलप हो रही है कि तलत हुसैन साहब का अपना असर रसूख ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा है, मौजूदा रजीम में तो बहुत ही ज़्यादा है। तो तलत हुसैन साहब का मौजूदा असर रसूख जो है उसको इस्तेमाल करके उनके साहबजादे जो हैं वो कौमी क्रिकेट टीम का हिस्सा बने। लेकिन इसको एड्रेस फिर जनाब अताउल्लाह तारड़ साहब जो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, अता साहब ने भी इसको एड्रेस किया है इस इशू को। उन्होंने लिखा, रिस्पॉन्ड करते हुए जनाब फवाद चौधरी साहब को, उन्होंने लिखा, टोटली फॉल्स एंड रिफ्यूटेड स्ट्रांगली, नॉट अ सिंगल penny paid to Talat Hussain Saab in any capacity, nor has he been accommodated. PTV cricket team set new records and won the President's Trophy and President's Cup one-day tournament under leadership of Shamail Hussain, who was our top batsman and captain. Exceptional performance. Don't destroy the career of a young budding cricketer by bringing politics into it. He should be judged on his talent and not lineage. You and I should know this better than others. ये अता तारड़ साहब ने रिस्पॉन्ड किया कि जनाब अगर आपने उनको देखना ही है तो आप देखिए कि वो किस कदर काबिल हैं या किस कदर काबिल नहीं है। अच्छा, इसमें काबिलियत की बात बाद में, लेकिन ये कंट्रोवर्सी बहुत फैलती जा रही है, इसमें बहुत सारे जर्नलिस्ट इन होते जा रहे हैं। इसमें हमारी कलीग हैं शिफा यूसुफजई साहिबा, हम न्यूज़ का मॉर्निंग शो उनका बड़ा मशहूर ज़माना था, फिर वो करंट अफेयर्स में आ गई, फिर वो 365 न्यूज़ पे एक शो करती थी, और गालिबन अब वो पाकिस्तान से बाहर मूव कर चुकी हुई हैं। शिफा साहिबा ने इसको भी रिस्पॉन्ड किया तारड़ साहब को। You should share details of PTV Urdu and PTV World revamping projects along with the consultants and those who have been hired. अब ये इन्फॉर्मेशन पब्लिक करना अता तारड़ साहब के लिए थोड़ा सा ट्रिकी होगा। कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ ज़रूर शेयर कर देता हूँ, आप उसको किसी भी कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहें आप देख सकते हैं। एक तो यहाँ पर हमारे एक सहाफ़ी और इस्लामाबाद के राजा मोहसिन एजाज साहब, वो भी इस कॉन्ट्रोवर्सी के अंदर उन्होंने भी लिखा है कुछ। वो कहते हैं, अरसलान साहब, इस्लामाबाद में एक शालीमार क्रिकेट ग्राउंड है मेन मारगला रोड पर। तलत हुसैन वहां कई बरस तक काबिज रहे, जहां सिर्फ एक बच्चे को प्रैक्टिस करवाई जाती थी, बाकी गरीबों के बच्चे दूर से देखते हैं, अपनी किड बैग्स तक नहीं खोल सकते थे। गरीब के बच्चे 20-20 हज़ार रुपए देकर कभी कभार मैच खेलते थे। CDA ने एक दौर में ऑपरेशन किया, ग्राउंड का कब्जा वागुजार करवाया, तो उसी तलत हुसैन ने ताकतवर शख्सियत से फोन करवाकर
सरकारी सील्स चंद मिनटों में खुलवा दी और कब्जा वागुजार करवाने वाले सरकारी अमले पर जुमले कसे और तंज किया, यहां अभी सील्स थी, कहां गई वो? जिस सिस्टम से वो ऊपर आया है वो आप नहीं जानते, आप सिर्फ ये स्टैट्स देख रहे हैं, और स्टैट्स फिर इमामुल हक के सबसे अच्छे हैं, बाबर आजम जैसे तो पाकिस्तान में किसी के भी नहीं। अब ये कंट्रोवर्सी है, मैं सिर्फ डिफरेंट वर्जन आपके सामने रख रहा हूँ। मैंने पहले अर्ज किया कि मुझे नहीं पता कि ये क्रिकेट के अंदर स्टैट्स क्या होते हैं, कौन साहब हैं ये, कितने अच्छे क्रिकेटर हैं, आई हैव नो आइडिया। लेकिन यहाँ पर आसमा शराई साहिबा भी आई। आसमा शराई साहिबा ने कॉन्ग्रेचुलेट किया जनाब तलत हुसैन साहब को। आसमा साहिबा लिखती हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन तलत हुसैन, शमेल हुसैन इज वंडरफुल क्रिकेटर विद अ ग्रेट record. It's your guidance and his talent that's paying off now. Best wishes for his brilliant career ahead. सो बहुत सारे लोग हैं जो तलत हुसैन साहब को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं कि आपका बेटा बेहतरीन परफॉर्मर है, बहुत अच्छा क्रिकेटर है, उसके फ्यूचर के लिए, बेहतर करियर के लिए, बहुत ब्राइट फ्यूचर के लिए दुआएं। और कुछ लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि जनाब तलत हुसैन साहब का बेटा एलिवेट इसलिए हुआ कि वो जनाब तलत हुसैन साहब का साहबजादा है, एक बहुत पाकिस्तान के हैवीवेट एंकर का बेटा है, जिसके बारे में जनाब फवाद चौधरी साहब तो लिखते हैं कि जनाब समा में अकोमोडेट किया गया और कंसल्टेंसी के उन्होंने पैसे भी लिए। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें मैंने खुद जाती तौर पे कुरेदने की कोशिश भी की है। पीटीवी में से मैंने कुछ लोगों से चेक किया कि क्या तलत हुसैन साहब ने कोई कंसल्टेंसी की, कोई पैसे लिए, तो मुझे मेरे सोर्स ने कहा कि जी तलत हुसैन साहब ने कोई एक पैनी भी पीटीवी से नहीं ली हुई कंसल्टेंसी की। एक चीज़, हाँ एक और चीज़ ज़रूर है, अब उसको आप पता नहीं वो कंट्रोवर्सी बनती है, वो कोई स्कैंडल है नहीं है मुझे नहीं पता, वो ये कि तलत हुसैन साहब के प्रोग्राम की जो टीम थी, माजी की जो टीम थी तलत हुसैन साहब के प्रोग्राम की, उस टीम के कुछ लोग पीटीवी अंग्रेजी जो रीवैम्प किया गया है उसके अंदर काम जरूर कर रहे हैं। उनकी सैलरीज कितनी बड़ी हैं मुझे नहीं पता, मैं उसकी डिटेल्स फर्दर आई ट्राई टू डिग आउट द डिटेल्स की कितनी सैलरीज हैं। लेकिन वो तलत साहब की टीम जो है उसमें मेरे हम नाम भी, एक साकिब तनवीर साहब भी पहले जो तलत साहब के साथ काम करते रहते, साकिब तनवीर साहब काबिल आदमी हैं, मैं ज़ाती तौर पे भी जानता हूँ क्योंकि नियो टीवी जब तलत साहब ने ज्वाइन किया था तो तब मैं नियो टीवी में था, तो साकिब साहब और ये बाकी जो टीम मेंबर्स हैं तलत हुसैन साहब के, उनके साथ मेरा वहाँ पर हेलो हेलो रही है कि इकट्ठे काम करते रहे, तो साकिब तो काबिल आदमी थे। अब सैलरी को कितनी है, अकोमोडेट किया गया है, ये मुझे नहीं पता, उसके ऊपर मैं कॉमेंट नहीं करूंगा। एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, पाकिस्तान के निज़ाम के अंदर अगर हम यही तलत हुसैन साहब के साहबजादे नहीं होते, शमेल साहब कोई रैंडम एक एवरेज फैमिली से होते, तो ये भाई मेरे बहुत छोटे हैं हमसे, तो ये शमेल साहब जो हैं ये शायद नेशनल टीम तो दूर की बात, ये किट खरीदना या बैट खरीदना भी शायद अफोर्ड ना कर पाते। लेकिन बहरहाल फादर वॉज वेल टू डू, तो उन्होंने उसको अकोमोडेट भी किया, मेहनत भी की, उनके ऊपर अकेडमी भी हम श्योर ज्वाइन की होगी, कोचेज भी बहुत अच्छे होंगे, तो वो यहाँ तक पहुँच गए। अब इसके ऊपर टैलेंट क्या है उनका, और यहाँ कुछ लोगों ने तो यहाँ असद चौधरी साहब ने लिखा हुआ था कि फर्स्ट एंड सेकंड नंबर को बाईपास करके इनको क्यों शामिल किया गया, अगर ये इतने मेरिट की बात की जा रही है तो फर्स्ट एंड सेकंड नंबर को करते। सो इसके ऊपर मुझे नहीं पता, लेकिन यस तलत हुसैन साहब की अपनी ज़ात की कॉन्ट्रोवर्सीज उनके बच्चे के फ्यूचर के साथ जुड़ जरूर गई हैं, और ये हम सबको पता है कि तलत साहब माजी में कुछ इस तरह के वीडियोस, कुछ इस तरह के व्लॉग्स कर चुके हैं जिसकी वजह से वो बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल समझे जाते हैं। सो दैट इज़ हाउ इट इज़। मैं इसके ऊपर कोई बहुत हतमी राय है, बहुत ज़्यादा कमेंट्री इसके ऊपर, इस स्टोरी के ऊपर इसलिए नहीं कर रहा कि मुझे क्रिकेट के ऊपर कोई बहुत ज़्यादा ग्रिप है नहीं, वरना वो कोई गेम होती जो मैं खुद से खेलता हूँ तो फिर मैं उसके ऊपर ज़रा ज़्यादा बेहतर तरीके से कमेंट कर सकता था। लेकिन तलत साहब इज़ इन हार्ड वाटर्स, उनके ऊपर क्रिटिसाइज बहुत ज़्यादा किया जा रहा है उनके साहबजादे को लेकर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा नाज़रीन, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।